न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। अयूब खान के साथ में सरोज कफिल। जिस तरह से आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और वही श्रीनगर के एसपीएस म्यूज़ियम में, जो आइकॉनिक और हिस्टोरिक म्यूज़ियम है, यहाँ पर भी आज स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस से यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरह से डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदूरी भी यहाँ पर आए थे। तो मकसद यही है कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आर्काइव्स डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक खोया हुआ विरसा है उससे वाकिफ़ कराएं, स्पेशली जो आज की हमारी जनरेशन है। अमर सिंह कॉलेज एक तवारीखी कॉलेज है, उसके कुछ स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आए हुए थे, उनसे बात करेंगे। पहले आप नाम बताइए। प्रोफेसर बिलाल अहमद पंडित जी। और आप लोग अमर सिंह कॉलेज से? डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, एक हिस्ट्री का आपने नाम लिया है, उस डिपार्टमेंट से आप, आज वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पर्टिकुलर दिन को? इस पर्टिकुलर दिन को हम इस तरीके से देख रहे हैं ताकि जो भी हमारी हेरिटेज है और जो भी हमारे फोर फादर्स ने पीछे छोड़ा है, नई जनरेशन को इसके बारे में उतनी इल्मियत नहीं है। इस डे का मनाने का यही पर्पज़ है कि सब आए यहाँ देखें हमारी हेरिटेज क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा आर्ट क्या है, हमारा स्कल्पचर क्या है। जो भी हमारे फोर फादर्स ने जो एंशिएंट डायनास्टीज़ है, जैसे उन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा है और हमें भी इसके लिए काम करना है और हमें भी इसको प्रिजर्व करना है। चाहे हम किसी एजेंसी के ज़रिए या कोई ऐसी अवेयरनेस बनाए, जैसे कि आजकल के हेरिटेज का यही मेन थीम है कि हमें हेरिटेज को प्रिजर्व करना है कॉन्फ्लिक्ट से, डिज़ास्टर्स से। ये जो 2025 का हेरिटेज डे है, इसका थीम भी यही है। हमें देखना है हाउ वी शुड प्रिजर्व दिस हेरिटेज सो दैट आवर फोर्थ जनरेशन, दोज हु विल कम आफ्टर अस, दे विल सी व्हाट एक्चुअली दे वर लिविंग इन, और उनका क्या था, हाउ दे वर ड्रेसिंग अप, how they were manufacturing different arts and how they were dealing with different arts and cultures, what were their clothes and how they used to stitch their clothes. Heritage is all about this, and we have to take this mission to save, to preserve this heritage so that next generations will not curse us and they will see that something has been left for us, and we have this duty and we should have to save this heritage for future generations. कुछ बच्चे भी हैं, आप लोग भी सब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से ही हैं, तो आप नाम बताएं। फैसल फारूक। फैसल, बताइए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली जब हम आज के दिन की बात करते हैं, हेरिटेज की, आपकी जनरेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एआई की तरफ सब लोग जा रहे हैं। एआई के दौर में आज कितना इम्पोर्टेंट है प्रिजर्वेशन और कल्चर को एक साथ सेव करने की? जी हाँ, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि एआई का दौर है। मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो मॉडर्न या वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। हमें अपने जो इंडियन कल्चर है उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। हमारे जो फोर फादर्स थे वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थे। हम यहाँ पे आए थे आज म्यूज़ियम में, हमें बहुत कुछ देखने को मिला आज यहाँ पे। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी टेराकोटा इमेज और बहुत सारी स्कल्पचर्स भी हमें देखने को मिले, जिसे हमें ये मालूम हुआ कि हमारे फोर फादर्स कितने क्रिएटिव थे। हमें उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेना चाहिए और हमें जो इंडिया की रिच हेरिटेज है और कल्चर है इसको भी आगे लेना चाहिए। थैंक यू। सही कह रहे हैं। कुछ और बच्चे भी हैं, पहले बात कर लेते हैं इनसे। आप में से कोई बात करना चाहिए? आ जाएँ बच्चे। आप बताइए, नाम बताइए अपना। आयशा तस्कीन। अच्छा, आप भी हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं? नहीं, मेरा माइनर हिस्ट्री, या आई एम हिस्ट्री स्टूडेंट, या। तो बताएं, अगर हम बात करें, मैं इनसे भी अभी पूछ रहा था, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि एआई का दौर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का भी दौर है, शॉर्ट स्पैन हो गया अटेंशन का भी। आप आज देख रहे हैं 5 सेकंड की रील्स है, 10 सेकंड की रील्स होती हैं। आज तो हम 1 घंटे अभी एक कंटिन्यू वीडियो नहीं देख सकते लगातार। उस दौर में आज हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपकी जनरेशन के लिए? देखिए, जो हमारी यंग जनरेशन है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो दौर है वो न्यू जनरेशन आती रह रही है और हम देख रहे हैं कि मतलब कोई भी जो है कहीं पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो हमें जो है, मतलब हम आज इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हम जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे मना सके और हम जो है मतलब जो छोटे हमारे मतलब यंगर सेल्स है जो उनको बता सके कि जो हेरिटेज है हमारी, हमें उसे प्रिजर्व करना चाहिए, हमें अपने कल्चर को जानना चाहिए। जो इंडिया है वो बहुत रिच है, हमें पता है, और हमने अभी देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पर वगैरह, तो हम बस यही सब। अच्छा, और आपको लगता है कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया को अगर सही तरीके में यूज़ किया जाए और प्रॉपरली अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, तो वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन अगर ऐसा कुछ स्टेप उठाए, मतलब आप रील्स बना रहे हैं फैशन को लेके, आप रील्स बना रहे हो
व्हीकल्स को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को लेके भी कुछ ऐसे आगे जिन्हें हम कहेंगे व्लॉगर्स आए जो पर्टिकुलरली हिस्ट्री पे प्रिजर्व पे फोकस रखते हैं। नहीं, यहाँ आजकल मतलब हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो लोग जो हैं वो मुड़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की तरफ। हमने देखा बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, वो दिखाते हैं कि हमारा जो कल्चर क्या है, हमारे फैशन ट्रेंड्स क्या है, वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ट्रेडिशंस क्या थे, और हमें हमारे जो रूट्स हैं हमें उन्हें बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए और हमें उनके साथ साथ रहना चाहिए, हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी वापस आ जाते हैं, आप बताइए, आप परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है डॉक्टर बिलाल गनी है। डॉक्टर साहब, आप भी पढ़ाते हैं अमर सिंह कॉलेज में, हिस्ट्री से ही वाबस्ता है, तो अब आपके फाइनल रिमार्क्स क्या रहेंगे? हमने बच्चों से भी बात की इससे पहले कि किस तरीके से एआई का दौर है या किस तरीके से एक फास्ट पेस्ड लाइफ है, क्योंकि जब हम हेरिटेज की बात करते हैं तो उसमें एक ठहराव चाहिए, उसको समझने का, उसको फील करने का। क्या लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, या महज एक दिन पे महदूद हो गया है अब ये वर्ल्ड हेरिटेज डे? देखिए, अगर हम कहेंगे ना कि जो अगर हम पहले इंसान का नेचर देखेंगे, इंसान का जो नेचर है, हर एक इंसान चाहे छोटा बच्चा हमारे घर में आता है, उसके पहले ही जहन में आता है कि हमारे फोर फादर्स कौन है, हम कहाँ से आए हैं, ये दुनिया कैसे आई है, ये वर्ल्ड कैसे है, हमारा मामा पापा बहन दादा ये कैसे आए, ये इंसान की फितरत में है। तो ये परवरदिगार या नेचर में हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। तो अब उनको उन सवालों को जवाब देना है। तो अगर हमको ऐसे ही कहेंगे कि ये वहाँ से आए, हम वहाँ से आए, वहाँ से आए, यहाँ पे अकबर था, यहाँ पे शाही जहां था, यहाँ पे सुल्तान थे, यहाँ पे डोगराज थे, तो हम बातों से ही उनको कहेंगे। लेकिन हम जब प्रैक्टिकल उनको दिखाएंगे, प्रैक्टिकल मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब हम उनको प्रैक्टिकल, जब हम इसको इस म्यूज़ियम में, हेरिटेज में हम लाएंगे कि नहीं ये हमारा मीरास है, जब हम इनको ये बताएंगे कि ये हमारा मीरास है, इनका पोशाक ये है, इनके कपड़े ऐसे हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग ऐसे है, तो वो उनको समझ आएगी कि नहीं हमारा क्या था, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। इनको ये भी समझ आएगा कि नहीं उन्होंने हमारे लिए क्या रखा है और जो हमारे बाद आएंगे हमें उनके लिए क्या रखना है। और अब ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो खासकर अगर आज का जो दिन है, तो जो हमारा जो सोशल मीडिया है ये इससे बड़ा बड़ा होना चाहिए। आज के दिन में जितने भी न्यूज़, जितने भी ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन, मगर मोस्टली जो हमारा सोशल मीडिया है, जो इन्फॉर्मेशन या अखबार जितने भी है, उसमें मोस्टली ये हेडलाइंस होनी चाहिए, ताकि ये जो स्टूडेंट्स है, हमारे कोई भी जो है जनरेशन है, वो पढ़ सके हैं कि हमारा पास्ट क्या है और हमें फ्यूचर के लिए क्या रखना है। तो मुझे लगता है अगर हम फ्यूचर को देखेंगे तो हमको पास्ट को देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। फॉर मेकिंग योर फ्यूचर टू प्रॉस्पर, टू प्रोग्रेस, वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर पास्ट। तो इन्हीं ड्राइव्स को लेके अगर हम देखेंगे, इन्हीं ड्राइव्स को अगर हम कंडक्ट करेंगे, वी विल बी स्ट्रेंथनिंग आवर पास्ट एंड फ्यूचर विल बी स्ट्रेंथनड। सो इसकी इंपॉर्टेंस यही रहेगी कि अगर हम पास्ट को ही दोहराएंगे, पिछली चीज़ों को देखेंगे, जो हमारा असासा है, हेरिटेज है, चाहे वो मोनूमेंटल ग्लोरी होगी, चाहे वो आर्काइवल रिकॉर्ड होगा, चाहे वो SPS म्यूज़ियम या डोगरा या और किसी म्यूज़ियम में भी आर्टिफैक्ट्स होंगे, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना उस पर हम काम करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, वी विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑल थ्रू द ग्लोब द वे वी विल शोकेस इट। और एक और सवाल लूँगा आपसे, SPS म्यूज़ियम के हवाले से ही बात करेंगे कि जनरेशन्स ने यहाँ पर देखे हैं, मुख्तलिफ दौर देखे हैं। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड एज वेल, या जो हमसे पहले की जनरेशन्स थी, क्या कुछ बदल रहा है अब SPS म्यूज़ियम में? और यू एज ए क्यूरेटर आपको क्या लग रहा है कि कुछ और चीज़ें हैं जो इंडक्ट करनी चाहिए इस वक्त म्यूज़ियम के अंदर हमें, जो हमारा कहीं लॉस्ट विरसा है, एक जो आपका ओपिनियन है? जी, जैसा अभी आप बात करें, आज जेन ज़ी की बात चल रही है और AI का दौर है, तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस, वी नीड टू इन्वॉल्व द मॉडर्न गैजेट्स इन दिस। तो मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं इस टाइम वर्षा, तो इसको एक AI का अगर हम देखेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स, द ट्यूर्स, 3 डायमेंशनल ट्यूर्स, अगर हम उसको लेके चलेंगे, सो दैट वी कैन गिव अ मॉडर्न वर्जन टू इट, सो दैट पीपल कम टू नो। वी डोंट नीड गाइड्स, फॉर एग्जांपल इस ग्रुप के लिए, उस ग्रुप के लिए। इफ़ देयर आर ऑडियो विजुअल गाइड्स, इफ़ देयर इज एक इस पे आपका एक वेबसाइट पे आ जाएगा 3 डायमेंशनल ट्यूर, 360 डिग्री वाला ट्यूर, तो इट कैन गिव अ बिट, इट कैन ल्योर द जो नई जनरेशन है, वी कैन रिकनेक्ट देम विद द पास्ट।